अभी मैं अपने जम्मू में हूँ और जम्मू में आप बीटेक चाय वाले से मिले, स्टूडेंट चाय वाली से मिले, एमटेक चाय वाले से मिले और साथ ही साथ अगर बात करते हैं पढ़े लिखे चाय वाले से भी मिले। लेकिन आज मुझे चलते चलते बीटेक फिटिंग वाले भी मिल गए तो मैं इनके पास रुक गई। अब मैंने सोचा कि एक न्यू कंसेप्ट है, अब बीटेक फिटिंग वाले हैं तो इसका कंसेप्ट जरूर है कि इंजीनियरिंग से जुड़ता होगा। लेकिन माशाल्लाह इनकी टोपियां देख के ना इनसे बात करने का दिल कर रहा है और इनसे जानेंगे। इधर जो है ये आकिब रशीद है, यहाँ पर रिजवान है और यहाँ पर आदिल है। इनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है लेकिन इन दोनों के पास नहीं है, तो सारे सवाल इनसे भी करूंगी और आकिब रशीद से भी करूंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दो, जिस चीज को देख के मेरी नजर इनके ऊपर ठहर गई, मतलब घर पे मैंने भी अपने सारा कुछ देखा है, फिटिंग का काम देखा है, घर बनते हुए देखा है, लेकिन ये कुछ कंसेप्ट मैं पहली बार देख रही हूँ। हाँ, ऐसा होता है कि इंजीनियर आपके घर का नक्शा बनाकर आपको देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये साथ में ही लेकर आए हैं और ये और कोई नहीं, आकिब रशीद और इनके साथ ही लेकर आए हैं। और ये रफ में, ये जो इनके पास पैड है इसमें रफ में बनाते हैं ये, और ये इनका फेयर वाला नक्शा है, यानी ये हाथों से बनाया हुआ और उसके बाद ये ऐसा बिल्कुल डिजाइन। तो आके मैं आपसे बात करना चाहूंगी सबसे पहले। मुझे, मैं आपको बता दूं कि ये वाकई में वो एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत की। इनके बारे में बता दूं, इनका नाम आकिब रशीद है, जैसे मैंने पहले बताया। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी करते हुए इन्होंने एक यू टर्न ले लिया और ये जो है बीटेक फिटिंग वाले बन गए। तो आकिब ये सारा कैसे हुआ, यूपीएससी से फिटिंग की तरफ कैसे चले गए? मैम एक्चुअली मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, लेकिन बाद में जब मुझे कंसेप्ट आया कि हालात कुछ ऐसे बने कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं टेक्निकली कुछ लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, लोगों का काम कर सकता हूँ, तो मैं सोचा मेरे पास जब टेक्निकल एक स्किल है, तो मैं बाकी लोगों को भी ये चीज़ सिखा सकता हूँ। तो मुझे यही कंसेप्ट आया कि मैं अपने जो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, उसमें ज़्यादा मेहनत करूँ। क्योंकि मेरे पास मैं ना पहले एक गलत दिशा में जा रहा था। कि गलत दिशा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप वीक, ये जो सोशली सॉरी ये जो आप इकोनॉमिकली वीक हैं, कोई साधारण फैमिली से कोई व्यक्ति आता, पढ़ा लिखा है, अगर उसके पास टेक्निकल स्किल है तो उसको उसी में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मुझे ये कंसेप्ट आया कि मेरे पास ये चीज़ है, तो मैं लोगों को घर में सर्विसेज दे सकता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ कि हम हाउस वायरिंग करके देते हैं, अर्थिंग करके देते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। जिस तरह से आपको मालूम है कि ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स होती है, एक्स-रे मशीन्स होती है, एमआरआई वगैरह, इनके लिए बहुत ज़्यादा अर्थिंग ज़रूरी होती है। और घर के लिए भी जो कमर्शियल है या फिर हाउस वायरिंग है, उसमें भी अर्थिंग ज़रूरी होती है। वो हम सारी चीज़ें करके देते हैं। आपके घर का लोड कैलकुलेट करके देते हैं, घर का नक्शा बनाकर, यानी कि जो आपकी हाउस वायरिंग का जो डिज़ाइन है, वो पूरा बनाकर देते हैं। साथ-साथ में मैंने ये सोचा कि जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन चल रहा है, मैंने ये सोचा कि अगर मुझे कुछ काम आता है, तो मैं और 10 लोगों को अपने साथ चलाऊँ। आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, ये इन लोगों को मैंने 4-5 महीने से अपने साथ रखा है। आज ये सीसीटीवी इंस्टॉल कर रहे हैं, आज रेफ्रिजरेटर रिपेयर कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन रिपेयर कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज़ हैं, वो हम सारा करके देते हैं। आखिर मैं आपसे ना एक सवाल पूछूंगी। आपने तो इंजीनियरिंग करी हुई है माशाल्लाह, तो आप ये काम कर रहे हो, अब लोग पूछेंगे कि ये आपका काम है, ये आप ही करेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग बोलेंगे अगर इन्होंने इंजीनियरिंग की है, उनका ये काम है, वो ये कर रहे हैं, इसमें नया क्या है? जी मैम, इसमें नया ये है कि लोगों को पता है कि आखिर उसे जी। लोगों को ये मालूम है कि एज़ एन इंजीनियर आपको हमेशा खाली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मिलेंगे या फिर आपको बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में इंजीनियर मिलेगा। लेकिन आपको आपके घर में आकर इंजीनियर खुद काम करके आपको नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ये एक नई चीज़ है कि इंजीनियर आपके घर में आकर खुद ही हथौड़ा चला रहा है, मशीन्स चला रहा है और आप और आपके जो वर्कर्स हैं, उनकी सुपरविज़न कर रहा है। और इंजीनियर की सुपरविज़न में सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 20-30 लाख या फिर 1 करोड़ अपने घर पर खर्च कर रहे हो, लेकिन अगर अगर आपके घर में इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग प्रॉपर्ली ना हो, तो मुझे लगता है उसका कोई मायने नहीं है। तो मैंने सोचा कि एज़ एन इंजीनियर मैं यहाँ पर इन लोगों का जो काम हो रहा है उसकी सुपरविज़न करूँ, अपने बंदों को अच्छे से ट्रेंड करूँ और आपके घर की फिटिंग जो है वो प्रॉपर्ली हो जाए। मतलब आप एक अच्छा खासा इंजीनियर देख रहे हैं जो आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का सपना पूरा कर रहे हैं, इनका सिखा भी रहे हैं। इनसे तो मैं बहुत सी बातें करूंगी, लेकिन पहले मैं इनसे बात करूंगी। इनका नाम रिजवान है। रिजवान, सबसे पहले मुझे ये बताओ, माशाल्लाह बहुत छोटे लग रहे हो, क्या एज है आपकी? 19 19 एज है, ठीक है, 18 अबव है। लेकिन इनके साथ कितने मंथ से हो? 4-5 मंथ से। 4-5 मंथ से हो। आपके पास ये डिग्री है? नो मैम। तो इन्होंने ही सिखाया आपको? यस मैम। अब क्या क्या कर लेते हो? मैम हाउस वायरिंग तो कर लेता हूँ, सीसीटीवी कैमरा और रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, जो भी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो कर लेता हूँ। कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चलिए एक डिप्लोमे का भी होना बहुत जरूरी है, वो भी हम आकिब से बात करेंगे। आदिल है इनका नाम। आदिल, कितने मंथ से हो आप साथ में? मैं पिछले 4 मंथ से इनके साथ हूँ और काम सीख रहा हूँ। इनने हमें बहुत ट्रेन किया और जितने भी काम इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं सब हमको सिखाए इनने।
तो माशाल्लाह आज हम खुद भी करते हैं, तो बहुत अच्छी तरह सिखा रहे हैं हमें ये। तो आकिब क्या एज है आपकी? मैम मेरी एज अभी 25 ईयर्स है। 25 में इन्होंने समझ लिया कि चलिए अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है तो इन्होंने ये समझ लिया कि अगर मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो चलिए मैं आत्मनिर्भर यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनकर खुद तो पैसे कमाता ही हूँ, लेकिन ये आखिर चलिए बहुत अच्छी बात है आप इन्हें सिखा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता इनके पास एक वैलिड डिग्री होना भी बहुत जरूरी है? मैम वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं टेक्निकली इनको प्रॉपरली अगर इनको तैयार करूँ तो बाद में ये एडमिशन भी ले सकते हैं और ये अपना डिप्लोमा या डिग्री जो भी लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इनके पास जैसे अभी आपको पता है बहुत सारे नौजवान नशा में मुब्तला हो रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं ऐसा एक ग्रुप बनाऊँ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और भी अगर बहुत कुछ सारे व्यक्ति या कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ जितने भी होंगे जो चाहेंगे ये काम सीखना उनको हम सिखाएंगे, लेकिन बाद में वो एडमिशन भी ले सकते हैं आईटीआई के थ्रू या जैसे बाकी कोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो ले सकते हैं। आकिब सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। आकिब के बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि ये ऊपर गए हैं रूफटॉप पर, जो वहां पर वायरिंग हो रही है वो कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने ये देखा है कि रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन जैसी चीजें ठीक कर। आकिब मुझे डिफरेंस बताओ, इन्होंने रेड कैप वेयर किया है और रेड जैकेट है, आपका ग्रीन है और ऊपर व्हाइट कैप। मैम रेड का मतलब ये होता है कि जैसे इनके पास रेड कैप लगी है तो रेड का ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रिशियन है, ये रेड का ये इलेक्ट्रिशियन का एक इंडिकेशन होता है रेड। और जो मेरी वाइट टोपी है और ये जो आप ग्रीन जैकेट देख रहे हो, ये एक एज एन इंजीनियर जो है वो अपना ड्रेस पहनता है, ये इंजीनियर की निशानी होती है कि वाइट कैप इंजीनियर की होती है और ये जो ग्रीन ये अपनी जैकेट होती है इंजीनियर की होती है, और ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिशियन है। यानी कि इलेक्ट्रिशियन और इंजीनियर में डिफरेंस ये होता है कि इंजीनियर आपको मालूम है कि इंजीनियर बहुत मेहनत करता है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन खाली जो प्रैक्टिकली काम होता है वो जानता है। ठीक है आकिब, सारे सवालों के आपसे मैंने जवाब ले लिए। लोगों के भी अगर बहुत से सवाल होंगे वो आकिब से पूछ सकते हैं, आकिब बाखूबी उनका जवाब देंगे। लेकिन आकिब एक चीज, कितना मुश्किल रहा स्टार्ट करते वक्त, क्योंकि चलिए अभी तो आपको माशाल्लाह बहुत काम मिल रहा है, लेकिन आप चलिए इस वीडियो के थ्रू आप दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर आपका यूपीएससी या किसी और चीज में करियर नहीं बना, जो आपका फोकस है आप उसी पर चलिए। लेकिन कितना मुश्किल रहा स्टार्टिंग में लोगों को समझाना, क्योंकि एज बहुत छोटी है, लोग कैसे आप पर भरोसा करेंगे, इसके बारे में मैम ये बहुत ही टफ चीज़ होती है कि जिस तरह से मैं पहली बार अपनी मार्केट में चला गया, मैंने अपने डोडा भलेसा से शुरू ये चीज़ की, तो ऑलरेडी आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस आपको मिलेंगे लेकिन आपको इंजीनियर नहीं मिलेगा। मैंने लोगों को यही समझाया कि मैं डिग्री करके आया हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है कि अभी डिग्री करके आया है, इसके पास खाली पढ़ाई है, इसके पास प्रैक्टिकली कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नॉलेज भी है, मैंने प्रैक्टिकली काम किया भी है और मैंने ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। आज पूरे जम्मू कश्मीर से, बल्कि मैंने इंडिया पूरे ओवरऑल इंडिया से भी मुझे कॉल्स आती हैं कि सीसीटीवी के लिए या फिर अर्थिंग के लिए एक इंजीनियर आए थे हमारे जम्मू से, मैंने वहाँ अर्थिंग बना कर दी भले समय, वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन के लिए। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। उन्होंने हमें बोला था कि आप इतनी वोल्ट की हमें अर्थिंग बना कर देना, हमने प्रॉपरली उनको वो चीज़ करके दी। और ज़्यादातर मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। आज सोशल मीडिया इसकी बहुत ज़्यादा पावर है और मैं जो भी लोग ये स्टेप उठाना चाहेंगे उनको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हमने दिन रात एक किया और ये शर्म कभी नहीं की कि मैं इंजीनियर हूँ और मैं खुद हथौड़ा क्यों चलाऊं या फिर मैं अपनी मशीन खुद क्यों चलाऊं, ऐसा मैंने नहीं सोचा कभी। चलिए, ये हमारे साथ आकिब रशीद थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आदिल और रिजवान है, ये इंजीनियर है और ये इनको काम सिखा रहे हैं। ये माशाल्लाह काम भी करते हैं और साथ साथ जो अपना सोर्स ऑफ इनकम है थोड़ा सा वो भी जनरेट इनका हो जाता है। और आकिब से मिलने का यही मकसद था। सोशल मीडिया पर तो ये छाए हुए हैं और सोशल मीडिया का अगर राइट वे में मैं इस्तेमाल कहूँ वो आकिब ने जो है वो किया है। और सोशल मीडिया पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आकिब के पास काम है। लेकिन सिर्फ आपको ये वीडियो बताने का ये मकसद था कि एक काम के साथ 4 लोगों को और भी काम मिल रहा है। और अगर आकिब लोगों को आपसे मिलना है या लोगों को आपसे बात करनी, कैसे करेंगे वो मेरे सोशल मीडिया से मेरा नंबर ले सकते हैं या फिर आपके माध्यम से भी वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। जम्मू में मेरा बीएन कॉलेज के पास वहाँ शॉप रहेगी या ऑफिस रहेगा। बीएन कॉलेज के पास अभी जनाब वली कश्मीरी वाजवान के नाम से मेरे भाई की एक वहाँ वो ढाबा है, वहाँ पर भी वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी भलेसा डोडा कहीं पे भी जम्मू कश्मीर में या ऑल ओवर इंडिया जहाँ से भी आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं वहाँ आने के लिए तैयार हूँ। और मैंने आज तक लगभग 10 से 15 लोगों को ट्रेंड किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैम। ये थे हमारे साथ आकिब रशीद जो काम कर रहे हैं, यानी अब इनका काम इनका नाम है बीटेक फिटिंग वाला। आपको बीटेक फिटिंग वाले कैसे लगे और उनकी पूरी टीम, इनके पास और भी मेंबर्स हैं लेकिन अभी फिलहाल इनको इस घर में इतने ही मेंबर्स की जरूरत है। आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ।